माँ एक ऐसा शब्द जो अपने आप में ही एक शक्तिशाली शब्द है, जिसकी परिभाषा, जिसके बारे में कुछ कहना ही बेईमानी होगी। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। यानी कि अगर दुख में, पीड़ा में कोई व्यक्ति है तो उसकी माँ उसका दर्द समझती है और उसके लिए वो अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ उसका दर्द, उसकी तकलीफ को खत्म करने की बात है। आरती में भी कहा गया है, पूत कपूत सुना है पर ना माता सुनी कुमाता। देखिए कैसा बोला गया आरती में। तो यानी कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पूत जो है कपूत हो सकता है। माता कभी भी अपने, अगर पूत कपूत भी है तब भी माँ अपने बच्चे को बुरा नहीं कहेगी। लेकिन आज एक ऐसी कहानी है जहां माता कुमाता हो गई है। उसने आरती के शब्दों को गलत कर दिया है, भगवान की बनाई हुई बात को गलत कर दिया है। आइए बताते पूरी स्टोरी, कहां का मामला है, क्या है मामला। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के पृथ्वीनाथ चौकी के आजमपाड़ा की। हुआ कुछ ऐसा, एक महिला है जिसके 2 बेटे हैं और दोनों की वाइफ है, यानी कि बहुएं हैं। अब इनके घर में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद शुरू हुआ। होता ही है, जब घर में बेटे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो आम तौर पर लोगों का क्या है कि वो अपने बेटों को, अपने 2 बेटों को अलग अलग कर देते हैं और जो भी उनके पास प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति होती है उनमें बांट देते हैं ताकि उनमें लड़ाई ना हो। और एक किसी बेटे के साथ वो रहने लग जाते हैं जिनसे उनकी ज़्यादा ट्यूनिंग बनती है, या फिर जो बहू उनको ज़्यादा देख रेख करती है, सम्मान देती है, उनके साथ वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मामला उभर कर सामने आया, यहाँ पे गड़बड़ ये हुई कि प्रॉपर्टी के चक्कर में, इस बंटवारे के चक्कर में ये माँ जो है अपने बड़े बेटे और बहू के साथ मिल गई। उसने सोचा, अब उसको पता नहीं किस बात का लालच था। जैसे अगर बात की जाए, 2 बेटे बड़े बड़े हैं, मैं फोटो भी यहाँ पे दिखाऊंगा मृत बेटे की और उसकी वाइफ की। तो इस एज में, यानी कि 50, 55, 60 की तो महिला है ही है जिसके बेटे हैं। आमतौर पर इतनी एज तो माँ की हो ही जाती है जब हम लोग 30-32 साल के होते हैं। तो इस उम्र में भी उसको पैसे की क्या लालच थी, क्या लत थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उसने ये प्लान बनाया अपने बड़े बेटे और बहू के साथ मिलकर कि छोटे बेटे और उसकी वाइफ को हम लोग जो है मार डालते हैं। अगर मार देंगे तो उनको प्रॉपर्टी देनी नहीं पड़ेगी, तो वो प्रॉपर्टी हम लोगों के पास आ जाएगी। कैसा घिनौना एक षड्यंत्र रचा, और उसमें उसका बेटा भी शामिल है, बहू भी शामिल है। पता नहीं कैसे लोग हैं। अगर कहा जाए घोर कलयुग की बात, कहते कि कलयुग आएगा तो ऐसा होगा। अगर घोर कलयुग है, यही है, मुझे लगता है। आएगा नहीं, आ चुका है। बहुत सारी पत्नियां अपने पतियों को मार रही हैं और प्रेमी के साथ पति को मिलकर मार देती हैं। तो मुझे लगता है इससे बढ़कर और ही क्या कलयुग आएगा। कहानी पे लौटते हैं। इन्होंने प्लान बनाया, लड्डू में जो है जहर मिलाया इस माँ ने और अपने छोटे बेटे, जबकि छोटा बेटा माँ का कितना लाडला होता है। आप अपने घर पे देखते ही होंगे, अगर आप छोटे हैं तो आपकी माँ आपसे कितना दुलार करती है, उतना आपके बड़े बेटे से, अपने बड़े भाई से, आपके बड़े भाई से नहीं करती होंगी। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी वो नहीं चूकी, उसको दर्द नहीं आया और अपने बेटे, छोटे बेटे और अपनी बहू को उसने वो जहर वाले लड्डू खिलाए। जहर वाले लड्डू खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब सुबह एक बात फैली कि मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो गई, तो मामला शक की गुंजाइश में आ गया, क्योंकि भाई अगर पति पत्नी है तो एक ही तो उसमें से कोई मरेगा। अगर कोई अनहोनी होती है, बीमार होता है या कुछ होता, सांप काट ले, कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर दोनों की मृत्यु हुई। गाँव वालों में शंका फैल गई। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आई और डेड बॉडीज को जो है पोस्टमार्टम के लिए ले गई, जो एक कानूनी प्रक्रिया है। उसमें पता चला कि दोनों को जहर की वजह से दोनों की मौत हुई है। फिर क्या था, पुलिस का शक गहराया। और मैंने हमेशा आपको बताया, क्राइम की स्टोरियां बताता रहता हूं, तो मुझे ये ज्ञान भी है और मैं आपको अवगत भी कराता हूं कि जब भी कभी भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनके घर वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उन पे शक जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। उसके बाद सर्कल को बाहर घुमाती है पुलिस। तो पुलिस को उसकी माँ और उसके बेटों पे शक हुआ। पुलिस ने तीनों को कस्टडी में लिया और पूछताछ की। पूछताछ के बाद तीनों टूट गए और बताया कि माँ ने जहर के लड्डू बनवाए थे, हम तीनों ने मिलकर उनको खिलाए और हम चाहते थे कि प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए, इसलिए हम लोगों ने खिलाए और छोटे हमारे भाई और उनकी वाइफ की डेथ हो गई। तो दोस्तों एक कहानी थी। बताइए कैसे कोई ऐसा कर सकता है। मैं ऐसी कहानियां सुनाता हूं। हालांकि पहले जब मेरा ये चैनल नहीं था, मैं ऐसी स्टोरीज नहीं करता था, यूट्यूब पे नहीं था, तो इतनी कहानियों से अवगत नहीं हो पाता था। इतना न्यूज़ को मैं
थोरोली नहीं चेक करता था, क्योंकि अपने काम होते हैं, अपनी लाइफ होती है, अपनी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब से क्राइम की स्टोरियाँ बताने लगा हूँ, तब से ऐसे ऐसे रिश्तों को मैंने तार तार होते देखा है कि मैं क्या ही आपको बताऊँ। अब आज तक तो पति पत्नी की मैं कहानियाँ बताता रहा हूँ, आती थी तो बताता था, आ रही है रोज तो बता रहा हूँ, लेकिन आज एक माँ की कहानी मैंने बताई, जिस कहानी ने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया कि माँ भी कोई ऐसी हो सकती है। सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये वीडियो था, आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस कहानी से रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।